Altroz DCA, मारुति सुजुकी बलिनो AMT एंड Hyundai i20 DCT। अब देखिए तीनों ही गाड़ियाँ प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है। तीनों ही गाड़ियों में ऑटोमेटिक अवेलेबल है आज के टाइम में। और अगर मैं बात करूँ i20 की, तो i20 में आपको पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड में भी ऑटोमेटिक आता है, डीजल में भी ऑटोमेटिक आता है, एंड इवन जो टर्बो पेट्रोल है उसमें तो DCT आता ही है। लेकिन उनके पास गियर बॉक्स अलग अलग उपलब्ध है इन डिफरेंट सेगमेंट, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर टर्बो पेट्रोल हो। बात करें मारुति सुजुकी बलिनो की, तो उसमें सिर्फ AMT आता है। दे हैव स्टेप डाउन फ्रॉम CVT टू द AMT। ओके सॉरी, मैं भूल गया कि भाई CVT का आदत है ना, वो DCT CVT थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। CVT से AMT में आए बलिनो। एंड अगर मैं बात करूँ टाटा, 2 साल पहले आई थी एल्ट्रॉस इन द इंडियन कार मार्केट, तब सिर्फ पेट्रोल डीजल में अवेलेबल थी विद मैनुअल गियर बॉक्स। लेकिन तब वो ऑटोमेटिक की जो बोलते हैं ना, एक तलब लगी रहती है कि लोगों को यार ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में चाहिए, तो वो लोग थोड़ा मिस कर रहे थे। लेकिन टाटा ने उन सारी चीज़ों को समझा और लोगों से फीडबैक लेने के बाद इन हाउस एक ऑल न्यू गियर बॉक्स डेवलप किया और इसको काफ़ी लंबे टाइम तक टेस्ट भी किया, ताकि जो एंड यूज़र है, मतलब जो कस्टमर है, उसके पास एकदम परफेक्ट गाड़ी पहुँचे एज अ ऑल न्यू पैकेज के रूप में। तो ये गाड़ी आती है विद द 6 स्पीड DCT। जो Hyundai में आती है वो है 7 स्पीड DCT, और मारुति में तो 5 स्पीड AMT ऑलरेडी है। तो यहाँ देखिए सुपीरियर क्वालिटी के वाइज देखें तो यार टाटा एल्ट्रॉस मारुति सुजुकी बलिनो AMT से एक लेवल ऊपर है, मतलब एल्ट्रॉस DCA। और अगर बात करूँ i20 के मुकाबले, तो उसके नेक एंड नेक है, मतलब बराबरी पे खड़ा है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, मतलब 19-20 का फर्क आएगा। अब देखना है कि इन तीनों ही गाड़ियों में डिफरेंसेस क्या है इन टर्म्स ऑफ देयर रिलायबिलिटी, फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी, लुक्स एंड स्पेशली जो ये जो नए ट्यूनिंग वाले ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस है इन तीनों ही गाड़ियों में, इन तीनों में क्या डिफरेंस लेके आते हैं इन देयर परफॉर्मेंस, राइड एंड हैंडलिंग, उन सब चीज़ों की हम बात करेंगे इन डिटेल। लेकिन अगर इस चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़िए और वीडियो अंत तक देखिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक दबा के जाइएगा और शेयर कमेंट भी करते हुए चले जाइएगा, ठीक है। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस में लेके आऊँगा और भी, तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपका, कोई पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ मैं आप लोगों से। तो चलिए सब्सक्राइब करिए और मिलता हूँ ऑन द सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो। लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। शुरू करते हैं आज के ये वीडियो सेशन और बात करते हैं इन तीनों ही गाड़ियों के बारे में, एल्ट्रॉस DCA, बलिनो AMT एंड Hyundai i20 DCT। अब देखिए मैं इन तीनों गाड़ियों की सिमिलैरिटीज़ में पहले आ जाता हूँ कि भाई इन तीनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है। पहली चीज़ स्पेस एंड क्या बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी। तीनों ही गाड़ियों में बिल्कुल इक्वली मिलेगा, मतलब स्पेस के मामले में तीनों गाड़ियाँ बिल्कुल बराबर है, कोई कमी लगेगी नहीं स्पेस में। आफ्टर ऑल दे all of these three are the premium hatchback segment vehicle। सो स्पेस के मुकाबले में यहाँ पे कोई दिक्कत आपको मिलेगी नहीं। दूसरी चीज़ बिल्ड क्वालिटी के मामले में, देखिए बिल्ड क्वालिटी में अब तीनों ही गाड़ियाँ इक्वली बराबर हो चुकी है। मारुति सुजुकी बलिनो में जो नया वाला मॉडल आया आज, मतलब इस साल जो नया मॉडल आया, उसमें 6 एयरबैग्स आता है फॉर द टॉप 2 मॉडल ZN Alpha, और आपको ESP, हिल होल्ड कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई है। सो यहाँ पे अब मारुति भी जस्ट क्या बोलते हैं ना, नेक टू नेक आ चुकी है विद i20 एंड एल्ट्रॉस। सबको पता है भाई एल्ट्रॉस 5 स्टार रेटेड वाली प्रीमियम हैचबैक है। एंड उसके बाद अगर देखूँ तो i20 सीम्स बेटर दैन द बलिनो, लेकिन अब की बार बलिनो भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है और ये चीज़ मैंने खुद प्रैक्टिकली जाके और एक्सपीरियंस किया है इन द नेक्सा डीलरशिप। उस चीज़ से तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि भाई अब इन तीनों गाड़ियों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ द बिल्ड एंड मतलब बिल्ड क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश। फिट एंड फिनिश के मामले में मारुति Hyundai बहुत आगे है। टाटा अभी भी इम्प्रूव कर रही है, लेकिन उनको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इन सम लिटिल एरियाज, वेदर इट इज़ इंटीरियर और एक्सटीरियर, ठीक है। बाकी सारी इक्वल है और ज़्यादा दिक्कत अभी इन तीनों गाड़ी में कहीं नहीं मिलेगी आपको। तीसरी चीज़ कि भाई तीनों ही गाड़ी में फीचर्स कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ आती है। अब बलिनो भी, पहले i20 आई थी, फिर एल्ट्रॉस आई, अब बलिनो आ चुकी है। बलिनो भी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी में उतर चुकी है। तो यहाँ पे आपको तीनों ही गाड़ियाँ मतलब वाया रिमोट एक्सेस आप क्या बोलते हैं यूज़ कर सकते हो। और गाड़ियों को आप मतलब फीचर्स वाइज देखिए तो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर AC वेंट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, आपको क्या बोलते हैं पावर विंडो कंट्रोल मिलते हैं, रियर वाइपर, रियर वॉशर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कॉर्नरिंग लाइट्स आपको टाटा के अंदर मिल जाती है और i20 में मिल जाती है, बलिनो में नहीं मिलती। कुछ यूनिक चीज़ें हैं जैसे कि आपको एयर प्योरीफायर मिलता है, आपको i20 में मिलता है, आपको एल्ट्रॉस में मिलता है।
और आपको जो 360 डिग्री कैमरा वो आपको सिर्फ बलिनो में मिलेगा इस सेगमेंट में, और किसी में नहीं मिलता। और जो टच रिस्पॉन्स है ना टच स्क्रीन की, वो भी बहुत अच्छी है। बात करूँ i20 एंड बलिनो की, उनकी सबसे सुपीरियर है। टाटा की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनमें भी आज भी सॉफ्टवेयर लैग देखा जाता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट है। और जो नई वाली टाटा एल्ट्रॉस DCA आई है उसमें टच स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा दे दिया गया है, और उसके जो रिस्पॉन्स पहले से इम्प्रूव मुझे लग रहा है पहले के मुकाबले, लेकिन इतना नहीं है, इतना स्लिक या फ्लूइड नहीं बोलूँगा, जस्ट लाइक द बलिनो एंड i20। तो फीचर्स के मामले में देखिए तीनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इन टर्म्स ऑफ देयर, बोलते हैं ना लोग कि फीचर्स नहीं है गाड़ी में। अगर आपको मैं बोलूँ वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स कौन से होंगे इन तीनों ही गाड़ियों के, देखिए एल्ट्रॉस में आपको बेस XM, XT एंड XZ प्लस में ऑटोमेटिक मिलता है। बलिनो में आपको डेल्टा मॉडल से AMT मिल जाता है, एंड ऑल द वे इट गोज अप टू अल्फा AMT। अगर मैं बात करूँ i20 में सिर्फ 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ ही DCT गियरबॉक्स मिलेगा आपको, सो वो स्लाइटली महंगा है। अगर मैं बात करूँ एल्ट्रॉस DCA या फिर बलिनो AMT के मुकाबले थोड़ा सा महंगा है, आपको लाख रुपये 1.25 लाख रुपये थोड़ा महंगा आपको लगेगा। तो वो चीज़ ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते, लेकिन खरीदते जो भाई ज़्यादा शौकीन होते हैं, जिनको ज़्यादा पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, और एक बोलते हैं ना फीचर लोडेड रिच गाड़ी चाहिए इन हैचबैक सेगमेंट, तो i20 को लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है, जाते हैं, उस पर भी जाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बोलने की बातें, लेकिन लोग लेते हैं, ठीक है। ये तो हुई कुछ की सिमिलैरिटीज़। और अगर मैं बात करूँ डिफरेंसेस, भाई डिफरेंसेस में यहाँ आता है राइड एंड हैंडलिंग। टाटा एल्ट्रॉस की राइड एंड हैंडलिंग सबसे ज़बरदस्त मानी जाती है इन दिस कैटेगरी। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ देन मारुति सुजुकी बलिनो अब पहले से काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दी गई है, क्योंकि उसमें नया सस्पेंशन सेटअप डाला गया है, ऑल न्यू स्टीयरिंग कॉलम है, स्टीयरिंग पूरा चेंज किया गया है, और उसके अंदर जो फीडबैक है पहले जनरेशन के मुकाबले काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। i20 का स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा नहीं है जो रेगुलर वाली i20 है, लेकिन जो N-line आती है ना i20 की, N-line रेंज ऑफ मॉडल, वो ज़्यादा सुपीरियर लगती है फ्रॉम द रेगुलर i20, लेकिन उसके लिए आपको क्या बोलते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और अलग अलग स्टेट के हिसाब से वहाँ पे थोड़े से प्राइजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और i20 नियर अबाउट 12 to 13 लाख रुपीज़ क्रॉस कर जाती है ऑन रोड आते आते प्राइसिंग के मुकाबले, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाती है। अगर आप कोई हैचबैक देखते हो उस सेगमेंट में, तो यार कोई आप बड़ी गाड़ी का बेस वेरिएंट ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है, उसको बाहर से मॉडिफाई करा लो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे पैसे बचाने की जो बात आती है ना, वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा rather than going for a higher segment and a higher spec of the premium hatchback car। तो ये हो गई कुछ छोटी सी बातें डिफरेंसेस के बारे में। अगर मैं बात करूँ और डिफरेंसेस की, देखिए जैसे कि इनके लुक्स बड़े अलग है, सब्जेक्टिव चॉइस है, किसी को एल्ट्रॉस पसंद आएगी, किसी को बलिनो पसंद आएगी। बलिनो का डिज़ाइन पुरानी जनरेशन के मुकाबले बिल्कुल सेम है, 90% डिज़ाइन रिटेन किया गया है, 10% इंटीरियर में 5% एक्सटीरियर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। i20 तो कम्प्लीटली चेंज कर दी है, लेकिन अब ज़्यादा वरना जैसी लगती है फ्रॉम द फ्रंट। रियर मुझे उसका अच्छा लगता है i20 का, फ्रंट इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, इतना नहीं है। एल्ट्रॉस लुक्स क्लासी एंड किलर इन इट्स ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज, क्योंकि वो एकदम एरोडायनेमिक डिज़ाइन है एंड अल्फा आर्किटेक्चर के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, जो कि इसकी 5 स्टार से रेटिंग को एक बोलते ना मोहर लगा देता है बिल्कुल। सो ये था कुछ डिफरेंस के इन तीनों गाड़ियों के बारे में। अब मेन मुद्दे पे आते हैं भाई इनके ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस के बारे में। देखिए इंजन पावर एंड परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ मैं बोलूँ तो i20 बहुत सुपीरियर है, 120 ब्रेक हॉर्स पावर विद द 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन, तो वहाँ पे पावर के मामले में बहुत आगे है। एंड इनिशियल जो पिकअप है गाड़ी का वो भी बहुत अच्छा है, और अगर आप बोलोगे इन गियर एक्सेलरेशन तो i20 का ज़्यादा सुपीरियर माना जाएगा। बलिनो AMT पहले से मतलब जो रेगुलर AMTs आती है ना वैगनार स्विफ्ट में, उनसे काफ़ी हद तक अलग ट्यून करी गई है इन बलिनो, ताकि सुपीरियर एंड प्रीमियम फील हो और आप एक प्रीमियम गाड़ी में बैठे तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको अच्छे से मिले। अगर मैं बात करूँ एल्ट्रॉस DCA की, तो वहाँ पे 6 स्पीड का DCT गियरबॉक्स आता है, तो 6 स्पीड 5 स्पीड मैनुअल से तो बेहतर ही है, और आपको ईज ऑफ ड्राइव मिलता है। इसमें कुछ यूनिक फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ऑटो पार्क असिस्ट मिलता है आपको, ठीक है, और आपको वेट क्लच टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे कि आपकी जो गियर बॉक्स है वो हीटअप नहीं होती। ज़्यादातर हम DSD गियर बॉक्सेस में DCT में देखते हैं कि यार इन गियर बॉक्स वगैरह इंजन के साथ साथ हीट होने लगते हैं, तो वो चीज़ इसमें नहीं होगी। मैं भी आ भी सकती है प्रॉब्लम्स, और थोड़ी सी मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा संभल के गाड़ियों को लीजिए टाटा की, क्योंकि शुरू की जितनी भी गाड़ियाँ होती है टाटा महिंद्रा की, तो वहाँ पे आपको इनिशियल दिक्कतें आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। जैसे जैसे आज इनके अपडेट्स आते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी तक रिजॉल्व हो जाती है, तो बी केयरफुल वाइल गोइंग फॉर टाटा एल्ट्रॉस DCA। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, जो नए नए कलर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं
वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहे होंगे तीनों ही गाड़ियों के अलग अलग कलर शेड्स आपको दिख रहे होंगे। जो जो कलर रेंज अवेलेबल है इन द डीलरशिप नेटवर्क वो सारे आपको दिख जाएंगे ऑन द स्क्रीन। सो ये थे कुछ इन सबके डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़ मैंने बता दिए। अब आप लोग डिसाइड करें कि आपको कौन सा लेना है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कोई भी गाड़ी लीजिए, अल्ट्रॉस लीजिए, बलिनो लीजिए या फिर i20, तीनों ही गाड़ियाँ बहुत अच्छी है। लेकिन चूज़ आपको करना है कि आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सी आपको ज़्यादा सूटेबल करेगी। जिसको चाहिए ऑटोमेटिक, बिल्कुल आराम से चलने वाला बंदा है, बहुत प्यार से चलाते हैं गाड़ी, और तो माइलेज भी चाहिए और बार बार क्लच पे पैर नहीं रखना, तो भाई अल्ट्रॉस का DCA ऑटोमेटिक आप खरीद लीजिए। एक्शन या XT मॉडल ले लीजिए, सूटेड है एक नॉर्मल आदमी के लिए। उसके बाद अगर मैं बोलूँ इसको जिसको मारुति पे ज़्यादा ट्रस्ट है तो आप बलिनो AMT ले लीजिए, जेटा तक ले लीजिए। जेटा एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा आपको। जेटा AMT में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, सेफ्टी थोड़ी और इम्प्रूव मिलती है देन द डेल्टा AMT। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक एडवांटेज रहेगा फॉर द कस्टमर। i20 DCD भाई उनके लिए बनी है जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, जिनको माइलेज से ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप उस गाड़ी को प्यार से चलाओगे ना, मैं बोलता हूँ भाई माइलेज भी निकाल के देखिए वो गाड़ी। तो ये कुछ चीज़ें नोट करने वाली। तो ये लोग आप ये सारे डाउट्स एंड मिथ्स थे मैंने क्लियर कर दिया आपके लिए। और बताइएगा ज़रूर ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। बाय द वे आज के विनर बता दूंगे आप लोगों को। देखिए विनर तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ओवरऑल कौन होगा आने वाले टाइम में, तो मैं कह सकता हूँ अल्ट्रॉस DCA लीड कर जाएगी ओवर दी बलिनो AMT या फिर i20 DCD के मुकाबले लीड कर जाएगी। मतलब सेल्स नंबर में थोड़ा हद तक ऑटोमेटिक प्रीमियम हैचबैक के अगर देखें तो वहाँ पे अल्ट्रॉस DCA थोड़ी आगे निकल जाएगी बलिनो या फिर i20 के मुकाबले। सीधी बात ही मैं कह रहा हूँ। बाकी आप लोग का क्या डिसीजन है आपको कौन सी लेनी है। मैंने अपना काम पूरा कर दिया कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी इन डेप्थ एकदम प्रोसेस के थ्रू। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को एंजॉय करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और नई वीडियो के साथ आता रहूँगा। अपना प्यार बनाए रखिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड मिलता हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू सून।